नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे शानदार एसडब्ल्यूपी प्लान के बारे में जिसमें दोस्तों आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके हर महीना एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एक्सपेक्टेड जो पेंशन है यानी कि मंथली इनकम है वो हर महीने 8,000 रुपये भी हो सकती है, 13,000 रुपये भी हो सकती है और 20,000 रुपये भी हो सकती है। आप इस पैसे को चाहे तो रेगुलर इनकम के तरीके से यूज करिए या फिर इसे आप अपने रिटायरमेंट के लिए रखें, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एसडब्ल्यूपी क्या होता है, कैसे काम करता है और अगर आप कितने रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितने रुपए की मंथली इनकम हो सकती है और अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट नहीं है तो कैसे सबसे पहले एसआईपी करके एक बड़ा अमाउंट तैयार करना है, देन उसके बाद एसडब्ल्यूपी सेट करना है और मंथली और रेगुलर इनकम को जनरेट करना है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। जैसा कि आप जानते हैं एसबीआई हमारे देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद बैंक है और क्या आपको पता है इसकी एक म्यूचुअल फंड शाखा है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो आज के डेट में इंडिया की नंबर 1 म्यूचुअल फंड एएमसी है। तो इसी की एक खास म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। उस फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों अगर मैं इस फंड के करंट एनएवी की बात करूं तो वह है 179 रुपए 87 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है और दोस्तों इसका जो फंड साइज है वो काफी बड़ा है, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं 37,141 करोड़ का, मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस फंड में अपना पैसा निवेश किया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है वह है 0.86% का। तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क को BSE 250 स्मॉल कैप टीआरआई के रूप में ये फॉलो करता है। तो अगर आप यहाँ पर एसआईपी करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 500 रुपए, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें। आइए दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि इस फंड ने अपने पैसे को कौन कौन सी कंपनियों में निवेश किया हुआ है। तो दोस्तों इस फंड ने टोटल 69 कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है, जैसे कि दोस्तों एथर एनर्जी लिमिटेड, नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, जेडएफ लिमिटेड, इसी तरह से दोस्तों कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, बेलराइस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हॉलवे ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों इसी तरह से इस फंड ने टोटल 69 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है और जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, बड़ी बनेंगी, वैसे वैसे दोस्तों आपके पैसे की वैल्यू भी ग्रो होने लगेगी। दोस्तों आइए एक नजर हम इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस पर डाल लेते हैं। तो इस फंड में पिछले एक साल में -0.21% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 3 सालों में दोस्तों इस फंड ने 13.13% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 14.76% का रिटर्न दिया है। एंड दोस्तों पिछले 7 सालों में 19.65% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में दोस्तों इस फंड ने 18.79% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन दोस्तों इस फंड ने 22.26% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। आइए अब एक नजर हम इस फंड के टॉप सेक्टर्स को देख लेते हैं। दोस्तों इसके टॉप सेक्टर से फाइनेंशियल सेक्टर 16.55%, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स 11.52%, कैपिटल गुड्स 10.61%, कंज्यूमर स्टेपल्स में दोस्तों 9.74% का एक्सपोजर है। तो अगर मैं इस फंड के होल्डिंग एनालिसिस की बात करूं तो दोस्तों इस फंड का इक्विटी पे 90.25% का एक्सपोजर है और कैश पे 7.73% का एक्सपोजर है और डेट पे दोस्तों 2.02% का एक्सपोजर है। तो दोस्तों अब हम मान लेते हैं कि आपके पास कोई बड़ा अमाउंट नहीं पड़ा हुआ है या फिर कोई बड़ी रकम नहीं पड़ी हुई है लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को 18% लेकर चलेंगे। दोस्तों अगर आपने 5,000 रुपए की एसआईपी को 1 साल के लिए किया तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 6,184 रुपए के आसपास और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 66,184 रुपए के आसपास। इसी तरह से दोस्तों अगर आपने 5,000 रुपए की एसआईपी को 3 साल तक किया तो दोस्तों आपका एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 59,926 रुपए के आसपास और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 2,39,926 रुपए के आसपास। इसी तरह से दोस्तों अगर आपने 5,000 रुपए की एसआईपी को 5 साल तक किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 1,88,289 रुपए के आसपास और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 4,88,289 रुपए के आसपास। इसी तरह से दोस्तों अगर आपने
5,000 रुपए की एसआईपी को 10 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 10,81,288 रुपए के आसपास, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 16,81,288 रुपए के आसपास। अब यहाँ पर आपने एक अच्छा खासा फंड तैयार कर लिया, ठीक है। अब इसी तरह से दोस्तों आइए हम SWP कैलकुलेटर पर चलते हैं और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। उससे पहले दोस्तों जिन्हें नहीं पता है कि SWP क्या होता है, मैं इसे सरल तरीके से समझाऊं तो SIP में क्या होता है, आप हर महीने कुछ कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड में डालते रहते हो, और SWP इसका जस्ट उल्टा है। आप SWP में हर महीने कुछ कुछ अमाउंट SWP से यानी म्यूचुअल फंड से निकालते रहते हो। इसी को हम SWP कहते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि कितना जमा करने पर आपको हर महीने कितने रुपए की मंथली इनकम प्राप्त हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को मात्र 16% लेकर चल रहे हैं कि अगर भविष्य में 16% का ही रिटर्न मिला। दोस्तों अगर आपने 5 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट किए तो दोस्तों आप हर महीने 6,000 रुपए की मंथली इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप टोटल विड्रॉल 30 साल में करेंगे 21,60,000 रुपए के आसपास। उसके बावजूद भी आपके पैसे की वैल्यू बची हुई होगी 56,35,539 रुपए के आसपास। अगर दोस्तों आपने 7 लाख रुपए डिपॉजिट किए 30 साल के लिए तो आप मंथली इनकम ले सकते हैं लगभग 8,000 रुपए के आसपास, और आपका टोटल विड्रॉल हो चुका रहेगा 28,80,000 रुपए के आसपास। फिर भी दोस्तों आपके पास आपके पैसे की वैल्यू बची हुई होगी लगभग 1,14,37,944 रुपए के आसपास। अगर आपने 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए तो दोस्तों यहाँ पर जो मंथली इनकम है वो 13,000 रुपए तक ले सकते हैं आप, और आपका टोटल इनकम और दोस्तों आपका टोटल विड्रॉल हो सकता है 46,80,000 रुपए के आसपास। और दोस्तों फिर भी आपके पैसे की वैल्यू बची हुई होगी 24,06,01 रुपए के आसपास। दोस्तों अगर आपने इसी तरह से 16 लाख रुपए डिपॉजिट किए 30 साल के लिए तो दोस्तों यहाँ पर आप मंथली इनकम जो है ना वो 20,000 रुपए तक ले सकते हैं, और दोस्तों आपका जो टोटल विड्रॉल होगा वो होगा 72 लाख रुपए के आसपास। फिर भी आपके पैसे की वैल्यू बची हुई होगी 1,09,37,343 रुपए के आसपास। दोस्तों इसी तरह से मैंने मेरी इस वीडियो के अंदर समझाया है कि कैसे आप SWP कर सकते हैं और हर महीने 30,000 रुपए तक की मंथली इनकम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों उस वीडियो का लिंक मेरे एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने और डिटेल तरीके से समझाया हुआ है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, ये कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।